अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरब अमारात की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ अब्दुस्तार खान लगारी आपकी खिदमत में हाजिर है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, और बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। अब चलते हैं अपनी आज की न्यूज़ की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के अटॉर्नी जनरल डॉक्टर हमद सैफ अल शम्सी ने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर और इक़दामात की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने के बारे में काबीना की ताज़ा तरीन करारदाद नंबर 38 जारी कर दी। करारदाद में दायमी बीमारियों में मुब्तला और सर्दी और फ्लू की अलामत वाले अफराद को घर के अंदर मेडिकल मास्क न पहनने या मुआशरती फासले बरकरार न रखने में नाकामी पर 1,000 दरहम से लेकर 50,000 दरहम तक जुर्माने किए जा सकते हैं। ऐसे मरीज जिनके लिए हस्पताल में दाखिला लाजमी करार दिया गया हो और वो इलाज से इनकारी हों, इन्हें खिलाफ वर्जी करने पर 50,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। इस फैसले को नाफिज करने के लिए मुतल्लिका इदारे या माहिरीन मुतल्लिका हुकाम से रब्ता कर सकते हैं। घरों में करंतना की हिदायत की तामील न करने और मजाज हुक्काम के ज़रिए तयशुदा निजी सहूलियात पर अलहदगी इख्तियार न करने और सेहत के प्रोटोकॉल के मुताबिक दोबारा टेस्ट करने से इनकार करने पर भी 50,000 दरहम जुर्माना हो सकता है। किसी कंपनी या इदारे के इंतजामी इंचार्ज एग्जेक्टिव को अपनी सहूलत और ज़राए आमद-ओ-रफ्त के मुनासिब सफाई न करने की सूरत में 5,000 दरहम का जुर्माना किया जाएगा। वजारत सेहत और वजारत दाखिला की तरफ से कौमी डिसइंफेक्शन प्रोग्राम के दौरान कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को 3,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। इस जुर्माने का इतलाक ऐसे अफराद पर नहीं होगा जो खाना और अद्वियात जैसी ज़रूरी अशिया लेने के लिए बाहर निकले हों या वो अहम शोबों में काम करते हों। सेहत से मुतालिक सहूलियात में गैर ज़रूरी तौर पर आने वालों को 1,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। करारदाद के मुताबिक मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार करने पर 5,000 दरहम जुर्माना होगा। ज़रूरी कामों की अंजाम देही या ज़रूरी अशिया खरीदने के अलावा गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने वालों को 2,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। हुकूमती हिदायत के बावजूद किसी इदारे को आर्थिक तौर पर बंद न करने पर इसे 50,000 दरहम जुर्माने और इंतज़ामी बंदिश का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इसे इस्तेमाल करने वाले सारिफ को भी 500 दरहम जुर्माना किया जाएगा। ऐसे तालीमी इदारे, सिनेमा घर, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, मॉल्स, आउटडोर मार्केट्स, पार्क्स, कैफ़े, शॉपिंग सेंटर्स और रेस्टोरेंट जो हुकूमती हिदायत के बावजूद खुले रहें, इन्हें बंदिश की हिदायत की खिलाफवर्जी करने पर 50,000 दरहम के साथ इंतज़ामी बंदिश का सामना करना होगा। इस तरह इन मकामात में आने वालों को भी 500 दरहम जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। जो कोई भी किसी किस्म के इज्तिमाआत, मजालिस, निजी और अवामी तकरीबात की दावत देता है या इसका एहतमाम करता है, इसे 10,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह इज्तिमात में शरीक होने वालों को भी 5,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। कोरोना से मुतासर ममालिक से मुत्तहिदा अमारात आने वाले मुसाफिर अगर वजारत सेहत के जारी करदा इक़दामात की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इन्हें 2,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। आर्जी तौर पर बंदिश से मुस्तस्ना बाजार, सड़कों और दीगर मकामी मकामात की तरफ से सेहत के मुनासिब इक़दामात करने में नाकामी पर 3,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। किसी भी चीज़, कपड़े, सामान या ऐसी दीगर अशिया जिनसे ये वायरस फैलने का खदशा हो,
کو ठिकाने लगाने के हुक्म से इनकार करने पर 3,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। पनाह गुज़ीन जहाज़ों के अमले के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर 10,000 दरहम जुर्माना होगा। मुतअद्दी बीमारी से मुतासरा लाश को दफन करने या ले जाने के वक्त मुतअद्दी बीमारियों से मुताल्लिक़ कानून के एग्जीक्यूटिव ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 3,000 दरहम जुर्माना होगा। एक गाड़ी में 3 से ज़्यादा अफराद की सवारी पर 1,000 दरहम जुर्माना होगा। दैमी बीमारी में मुब्तला अफराद और सर्दी और फ्लू की अलामत ज़ाहिर होने पर मुआशरती फासला बरकरार न रखने और घर के अंदर मेडिकल मास्क न पहनने पर भी 1,000 जुर्माना होगा। करारदाद के मुताबिक खिलाफ वर्जी को दोहराने वाले के लिए जुर्माने में दोगुना इजाफा किया जाएगा। तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करने वाले को फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूशन में एमरजेंसी और क्राइसिस प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। खिलाफ वर्दर करने वालों को इससे होने वाले नुकसान की कीमत अखराजात भी बर्दाश्त करना होंगे। इस करारदाद के तहत अटार्नी जनरल और एमरजेंसी बहरान और आफात से मुताल्लिक़ इस्तग़ासा के अरकान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इस फैसले के आर्टिकल 1 में दर्ज खिलाफ वर्जियों पर इंतज़ामी ताज़ीरात नाफिज करें। वो काबीना की इस फैसले के आर्टिकल 5 में शामिल इंतज़ामी सज़ाओं में शिकायत पर भी गौर कर सकते हैं। अटार्नी जनरल की करारदाद के मुताबिक अगर खिलाफ वर्जी करने वाले वजारत दाखिला, पुलिस हेडक्वार्टर या मजाज वफाकी और बल्दियाती इदारों के कानून नाफिज करने वाले अफसान की तरफ से जारी करदा वार्निंग और हिदायत का जवाब देने से इनकार करते हैं तो खिलाफ वर्जी की इतलात जारी की जाएंगी। वजारत दाखिला और पुलिस के महकमे खिलाफ वर्जी करने वालों से जुर्माने वसूल करने के इंचार्ज होंगे और वो इस मामले में मुताल्लिका सरकारी हुक्काम से रब्ता कर सकते हैं। ये करारदाद 26 मार्च से नाफिजुल अमल होगी और नफाज करने वाले तमाम इदारों को मुत्तला किया जाएगा। फ्रेंड, ये तो थी अहम न्यूज़ जो आपसे शेयर की, लेकिन एहतियात ज़रूरी करना है। अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी दीवा ने इमारात में अर्थ आवर 2020 के मौके पर बिजली खपत में 178 मेगावाट बिजली बचत की, जो माहौल में 74 टन कार्बन डाइऑक्साइड अखराज को रोकने के बराबर है। दुबई में लाखों अफराद ने अर्थ आवर को मनाने में हिस्सा लिया ताकि आलमी जिद्दत से दुनिया को दरपेश मसाइल से निपटने में यकजहती का इजहार किया जा सके। और इस मौका पर गैर ज़रूरी रोशनियां और बरकी आलात बंद करके अर्थ आवर को मनाया। ये मौका 28 मार्च बरोज़ हफ्ता की रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के दौरानिया पर मुश्तमिल था। दीवा के सीईओ और एमडी सईद मोहम्मद अल तायर का कहना है कि इस बार अर्थ आवर को मनाने का नारा फितरत के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करो था, जो कि नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की हिदायत पर और दुबई के वली अहद और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन इज़्ज़त माब शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की सरबराही में मनाया गया। उनका कहना था कि अर्थ आवर को मनाने का मकसद मुआशरे में वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल के शऊर को उजागर करना है। ये मौका सिर्फ 1 घंटे के लिए फालतू रोशनी और बरकी आलात को बंद करने तक महदूद नहीं, बल्कि इसके ज़रिए बिजली और पानी की बचत के शऊर को परवान चढ़ाया जाता है और इस बात पर लोगों को आमादा किया जाता है कि वो ऐसी आदत को मकबूल बना लें ताकि माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करते हुए कार्बन के अखराज को कम से कम किया जा सके।
انہوں نے ارتھ آور کے نتائج کو حوصلہ افزا قرار دیا اور کہا کہ اس معاشرے میں ہر طبقہ اور فرد نے حصہ لیا۔ دیوا کے مسائل بچے اقدامات کے نتیجے میں 2009 سے 2019 کے درمیان 2 ٹیراواٹ بجلی اور 7-8 ارب گیلن پانی کی بچت کی گئی، جس کی مجموعی مالیت 1 سے 3 ارب درہم بنتی ہے، اور بچائی جانے والی بجلی 3,24,000 اپارٹمنٹس کی سالانہ بچت اور کھپت 2.5 لاکھ اپارٹمنٹ کی پانی کی ضروریات کے برابر تھی۔ اس بچت کے نتیجے میں ماحول میں 1.137 ملین ٹن کاربن کا خراج رکا، جو کہ 3 لاکھ درختوں کی شجر کاری اور 134 ملین LED بلب کے برابر ہے۔ بچائے جانے والے پانی کی مقدار اولمپکس کے لیے 14,000 سوئمنگ پول کے برابر تھی۔ فرینڈ، اب ہم چلیں گے، ہم اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ شارجہ کی ایگزیکٹو کونسل کی طرف سے اتوار کو کیے جانے والے